हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं। आज का हमारा टॉपिक है चाइना का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। ये बहुत बड़ा क्राइसिस में तब्दील होने वाला है, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो का एक प्रीव्यू दे देता हूं कि हम लोग आगे वीडियो में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हम लोग का पहला टॉपिक होगा वो हाउ बिग इज चाइना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। चाइना का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कितना बड़ा है। दूसरा होगा व्हाई चाइना इज फेलिंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। चाइना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्यों फेल हो रहा है। तीसरा है व्हाई डिड नॉट गवर्नमेंट आस्क कोल माइंस टू डिग मोर। कोल्स माइन की जितनी भी कंपनियां हैं उसको सरकार क्यों नहीं बोल रही है ज़्यादा उत्खनन करने के लिए। चौथा टॉपिक है चाइना कोल को क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा है। और पांचवा है इसका इम्प्लीकेशन इंडिया और वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा। बारी बारी से हम लोग हर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाउ बिग इज चाइना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ये चाइना का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल जो हमारे तरफ पावर कट होता है एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, वो वैसा वाला नहीं। ये बहुत ही गहरा संकट वर्ल्ड इकोनॉमी पे आने वाला है। तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल तरीके से जानते हैं। पहला कारण है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चाइना का जो 3 मेन इंडस्ट्रियल रीजन है, जियांगसू, झेजियांग और गुआंगडोंग, ये चाइना का 1/3 इकोनॉमी इन 3 शहरों से आता है। और वहां पे भी पावर कट का समस्या आ रहा है। और जो जियांगसू रीजन है वहां पे तो स्टील मिल और स्ट्रीट लाइट को रात में बंद कर दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्टील ये सब का प्राइस फिर से बढ़ेगा। और जेजियांग में जो 160 इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद किया जा रहा है। और चाइना है शट डाउन एवरीथिंग। चाइना हर कुछ बंद कर दे रहा है। अल्युमिनियम स्मेल्टर से लेकर टेक्सटाइल, यहाँ तक टॉय, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाइक सोयाबीन प्लांट, ये सब कुछ बंद करने का नौबत आ गया है चाइना में। पावर क्राइसिस कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे बढ़ गया है, जिससे ये सब डिसीजन लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला रेसिडेंशियल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस रेसिडेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है। हाफ ऑफ चाइना रीजन हैज मिस्ड एनर्जी कंजप्शन टारगेट। वहां पे कानून बनाया गया था जिससे हर रीजन को एक टारगेट दिया गया था, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करना है, लेकिन वहां के आधा रीजन उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, जिससे पावर यूजेज का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और कई शहर में ट्रैफिक लाइट को रात में बंद कर दिया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इससे पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट गुआंगडोंग प्रोविंस जो चाइना का है, वहां पे ये बोला जा रहा है कि रात में एयर कंडीशनर को बंद कर दे, जिससे कि पावर का यूटिलाइजेशन कम हो और नेचुरल लाइट पे ज्यादा निर्भर हो। और जो होम में लाइटिंग अप्लायंसेस है जैसे बल्ब हो गया, फ्रीज, कूलर, ये सब भी कम से कम यूज करने की बात की जा रही है। लियानुनिंग, जिलिंग, हाइलोंग गैजांग ऑल सफर्ड ब्लैकआउट ओवर द वीकेंड। इन रीजनों में वीकेंड के दिन पे ब्लैकआउट से सफर कर रहे हैं। और ये जो पावर का जो क्राइसिस है वो अगले साल मार्च तक चलने की बात है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तो सचमुच बहुत बुरी खबर है। एंड ऑल्सो वाटर कट टू द नॉर्मल, और वाटर सप्लाई में भी कटौती की जा रही है। अब यहाँ पे अब देखिए और इंटरेस्टिंग है, ऑफिस वर्कर टू यूज स्टेयर फॉर द फर्स्ट 3 फ्लोर। जो ऑफिस जो लोग जाते हैं उसको पहला 3 तल्ला पैदल जाना है, उसके बाद ही आप लिफ्ट यूज कर सकते हैं। और वहाँ और इसके साथ शॉपिंग मॉल में जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड रहता है उसको कुछ समय के लिए ही चालू किया जा रहा है। ये जानने के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर इतना बड़ा क्राइसिस है तो चाइना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा है, ये सबके मन में सवाल आ रहा होगा। तब इस पे हम लोग बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कोल शॉर्टेज। कोल का कमी हो गया है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर है। और इसके साथ चाइना जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसका 70% कोल के द्वारा किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कोल पे कितना डिपेंडेंस है। इसके साथ चाइना अपना जो पॉल्यूशन है वो कम करना चाहता है। इसके साथ साथ जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है उसमें वो बोला है कि
2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे बहुत तरह का कानून जिससे बहुत तरह का कानून लाया है, जिसके कारण भी कोल माइनिंग का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए, चाइना का जो कोल प्रोडक्शन है 6% से ग्रो किया है, लेकिन जो उसका डिमांड है वो 14% से बढ़ गया है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोविड-19 हुआ था तो पूरा इकोनॉमी बंद हो गया था, पूरी दुनिया का इकोनॉमी जब सब देश का खुला तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डिमांड बढ़ जाने से इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ते जा रहा है। आउटपुट बढ़ जाने से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा ही, और वैसे भी चाइना पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। पावर प्लांट आर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस मोर। पावर प्लांट है वो कोल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइस सरकार कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ महंगा भी बहुत होते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जानते हैं, अब हम ये जानते हैं अगर कोल का शॉर्टेज है तो सरकार क्यों नहीं आदेश दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल माइन करो। ये तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। अब उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। Mines find it difficult to meet the tighter environmental standard newly implemented। जो नए नए कानून बनाए गए हैं कार्बन न्यूट्रल 2060 तक करने के लिए, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट कानून बना है, जिससे जो भी कोल माइंस हैं उनको उससे नया उत्खनन प्रोजेक्ट चालू करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन लोग अपना फंडिंग बंद कर दिया है कोल कंपनी को, कोल माइनर्स को, जिससे क्या है कि नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और जो चाइना का जो 70% जो रिक्वायरमेंट है वो तो कोल से ही प्रोड्यूस होता है। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हर कंट्री अपना अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कर रहा है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक हैं, शेयर मार्केट से जो भी पैसा उठाते हैं, वो भी आने वाले फ्यूचर में देख रहे हैं कि कोल का वैसा भविष्य नहीं है, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि वाई कांट चाइना इंपोर्ट। भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो इंपोर्ट भी कर लो, इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तब इसका कारण हम लोग जानेंगे। इसका कारण है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है कितना बड़ा टसल चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का 80% एक्सपोर्ट चाइना को होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन लोग का टसल बढ़ते जा रहा है, चाइना ने अनऑफिशियली बोल दिया है कि ऑस्ट्रेलियन कोल को इंपोर्ट नहीं करना है, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कीजिए। दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने में उनको कठिनाइयां हो रही है। इंडोनेशिया से कुछ हद तक इंपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ा है उस हिसाब से ये पूरा शॉर्टफॉल पूरा हो नहीं पा रहा है। वहीं मंगोलिया की बात करें तो चाइना का पड़ोसी देश है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल है कोविड की वजह से। वहाँ से लोगों का आना जाना, कुछ भी सामान का आना जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ अभी तो विंटर आने वाला है। अब विंटर चाइना में बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। इसके साथ साथ 2022 में विंटर ओलंपिक करवाने की भी बात चल रही है। तो जब विंटर आएगा तो लोगों का और एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि उस समय हीटर वगैरह का यूज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका इम्प्लीकेशन इंडिया और वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा? अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका इम्प्लीकेशन तक पक्का है, पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ेगा। चाइना जो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो अभी 15% रिन्यूएबल एनर्जी करता है, उसको 2025 तक 20% करना चाह रहा है। इसके साथ साथ आने वाले समय में कोल का दाम और बढ़ेगा। इससे इंडिया को फायदा है, इंडिया कोल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोल तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में उस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का भी क्राइसिस है नहीं। फिर इसके साथ देखिए, जो ये वर्सन सब और ये सप्लाई चेन को और बुरी तरह से प्रभावित करेगा। कोविड की वजह से तो पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुआ था, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से जो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रहा था वो कम होगा। चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब लगभग हर चीज चाइना में बनता है। अब चाइना में ही जब ये बुरा हाल है, फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है, वहां पे सामान बनेंगे नहीं तो और जगह पे सप्लाई होगा कैसे? अब हाल ही में न्यूज में पढ़े हैं कि सेमीकंडक्टर के कम सप्लाई होने की वजह से कार का मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है। तो आने वाले समय में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब का तो दाम आसमान छूने वाला है। इसके साथ चाइना का तो स्लो ग्रोथ होगा ही। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, चाइना का ग्रोथ कम कैसे होगा। इंक्रीज सर्टेन कमोडिटी प्राइस लाइक अल्युमिनियम, स्टील, कोल, गैस, ये सब का दाम तो आसमान छूने वाला है। और
शेयर मार्केट में इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन, क्योंकि आप हाल ही में ट्वीट पढ़े होंगे एलोन मस्क का, एप्पल के सीईओ का, कि उन्होंने बोला कि ये जो क्राइसिस है बहुत बड़ी क्राइसिस है। इस क्राइसिस होने से अधिकतर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना पे निर्भर है। अब जब सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड धीरे धीरे कोविड के खुलने के बाद बढ़ते जा रहा है और डिमांड और सप्लाई का मैच हो नहीं पाएगा, जिससे तो इन्फ्लेशन बहुत हाई होने वाला है। अब देखते हैं आगे किस तरह से चाइना टैकल करता है। इंडिया को इससे एक फायदा है कि जो जो कंपनी एकदम पूरी तरह से चाइना पे निर्भर थी वो धीरे धीरे सोचेगी कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कोई और देशों में शिफ्ट करें। इससे इंडिया को बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में नई नई फैक्ट्रियां लगे। और फायदा क्या है, पहले तो जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां थी उस पर चाइना ने बुरी तरह से वार किया, फिर एवरग्रेड का क्राइसिस आया, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आया। मतलब स्टेप बाय स्टेप चाइना की इकोनॉमी बुरे दौर की तरफ बढ़ रही है। तो ये पॉसिबल है कि वहाँ से और कंपनियां वहाँ से निकल कर किसी और जगह पे अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहेंगे। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ जो चाइना के ब्लैकआउट का इमेज है, किस तरह से वहाँ हाल है। ये देखिए चाइना का कुछ इमेज आपके लिए मैं लाया हूँ। ये इस देखिए पूरा मार्केट ब्लैकआउट है। इसके साथ साथ कुछ और इमेज है। ये देखिए पूरा जो बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल हाउस है, ये पूरा का पूरा ब्लैकआउट है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर क्राइसिस आने वाला है चाइना में। ये देखिए मेन सिटी चाइना का, वहाँ भी ये हाल है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।